चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों के लिए खुशखबरी है। त्योहारों के इस मौसम में प्रदेश के किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर न्यूज 18 ने मुहिम चलाई और केंद्र सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। प्रदेश के किसानों की मूंगफली खरीदने के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी नेफेड को तैयार होना ही पड़ा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने भी इस मामले में केंद्र सरकार से बात की और किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक 18 नवंबर से प्रदेश में मूंगफली की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए किसान 1 नवंबर से पंजीयन करा सकेंगे। और प्रदेश के किसानों के लिए इस खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर इसके लिए कोशिश की थी। और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मंत्री जी, स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं चाहता हूं कि जो मूंगफली खरीद का इंतजार कर रहे थे किसान, उनके लिए जो खुशखबरी है वो सबसे पहले आप ही बताएं। जी अच्छी खुशखबरी है। मतलब निराशा छा गई थी जब ये सूचना मिली कि भारत सरकार और नेफेड जो इनका उपक्रम है वो आपके मूंगफली खरीदने से मना कर रहा है, तो इससे बड़ा किसानों में परेशानी का माहौल था, असहजता महसूस कर रहे थे। तो ये आदेश दिया तो अच्छा किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं भारत सरकार के मंत्री जी, कृषि मंत्री जी को और विभाग के अधिकारियों को, उन्होंने जल्दी निर्णय करके इस मामले को पटापेक्ष किया। आपकी उनके साथ बातचीत क्या हुई थी? बातचीत में मैंने तो पत्र लिखा था। अच्छा, हाँ। तो अब जब ये मिल गया है सर, क्या क्या किसानों को करना है इस संबंध में उन्हें जानकारी दे दें, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो जानते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करनी है, लेकिन कई हैं जो नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए क्या अगले कदम होंगे? इसके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था कल से 1 तारीख से शुरू कर दी है। तो 1 तारीख से वो ऑनलाइन आवेदन अपने करें और ई मित्रों पर और ईमेल पे उनके आवेदन होने के बाद हमारी 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन के बाद 18 तारीख से शायद खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि अगर मान लीजिए किसान खुद में इतना सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाए, तो उनके सहयोग के लिए भी आपने लोगों को और ई मित्र संचालकों को लगा कर रखा है, लेकिन वो मददगार बने रहेंगे, इस बात की गारंटी तो सरकार की तरफ से आप भी लेंगे? ये किसान जागरूक है आजकल, वो इतने नहीं है, बच्चे भी समझदार है, बराबर ऑनलाइन जिस दिन खोलते हैं उसी दिन ऑनलाइन पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सभी किसान जागरूक है, बराबर समय पे ऑनलाइन अपना करा लेंगे और उनको ऑनलाइन के आधार पर, ताकि सही किसान के हाथ में पैसा जा सके, इसलिए हमने हमारी सरकार आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। तो ठीक है, शुक्रिया उदयलाल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इन प्रयासों के लिए भी। तो ये बड़ी खबर है, मूंगफली खरीद को परमिशन मिल गई है और अब तैयारी कर लीजिए, जल्द ही रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे और उसके बाद खरीद भी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान की। कैबिनेट बैठक की मोहर के बाद गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानून को बाईपास करने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है। गहलोत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी हमलावर है। किसान जब तक इस पूरी बात को समझेगा तब तक कारवां लूट चुका होगा। फिर से बवाल है केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर, इतना कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है पंजाब की राह पर चलते हुए राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार की कृषि संबंधी नए कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया कि वो जो जब चाहें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करके विधानसभा बुला लें और हम लोग दूध का दूध, पानी का पानी, इन्होंने किस प्रकार का षड्यंत्र किया, ये हम इस राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से पूरी जनता को, किसान वर्ग को बताना चाहते हैं कि जो मोदी जी, जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार से ये कहा था कि केंद्र सरकार किसान की बहबूदी के लिए कानून लेकर के आए और उसमें एमएसपी अनिवार्य करे, वो मोदी जी जब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो केवल मन की बात
और राष्ट्र के नाम संबोधन करके अपना पिंडा नहीं छुड़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी तैयार है सत्र में संग्राम के लिए। बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है कि ये कवायद किसानों को गुमराह करने के लिए की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी सोनिया गांधी को देशभक्ति अपनी भक्ति दिखाने के लिए एक नया अवसर मिला है और इस बिल का विरोध करके विधानसभा में केंद्र के पारित किए हुए किसी बिल के खिलाफ विधानसभा में विशेष सत्र बुलाना और इसकी चर्चा करके और इसमें व्यवधान पैदा करना, किसानों को गुमराह करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की एक नई सियासत, नया पाखंड और नया हथकंडा है। राजस्थान का किसान इस बिल की अहमियत को समझता है, बिल के सकारात्मक प्रावधानों को समझता है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हकीकत को भी जान चुका है। ऐसे केवल और केवल पार्टी लाइन पर चलना, और वो भी वो जिसको आपने स्वयं ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, उसके खिलाफ जाकर के आप बना करके केवल और केवल अपने नेताओं को खुश करना चाह रहे हैं। हालांकि बीजेपी के वार पर कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। किसान को किसान रहने देंगे, उसको मजदूर नहीं बनने देंगे और उसकी कल्याण के लिए जो भी राज्य सरकारें, कांग्रेस नीत राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की जहां राज्य सरकारें हैं, वहां पर हम लोग किसान के साथ खड़े होकर के इन कानूनों को के आधार पर कोई किसान को ठग नहीं ले, उसके साथ अन्याय नहीं कर सके, उसके साथ अत्याचार नहीं कर सके, उसकी खेती की उपज को बर्बाद नहीं कर सके, उसकी आमदनी पे डाका नहीं डाल सके, इन सब चीजों के लिए हम कानून लेकर के आएंगे। कुल मिलाकर गहलोत सरकार भी पंजाब फार्मूले को अपनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के लिए कानून बना सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। कृषि और वानिकी पर आसियान भारत की मंत्री स्तरीय छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भाग लिया। कोरोना महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कैलाश चौधरी ने कहा, सब मिलकर आमजन को सुरक्षित और पोषक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराएं। इंडिया आसियान समिट हुई और उसमें जो इस पिछले साल का पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और साथ ही आगे का एक साल का रोड मैप जो हुआ उसके ऊपर भी चर्चा हुई और जिसका बहुत अच्छा परिणाम रहा और भारत की भी पूरे सभी देशों ने बड़ी अच्छी सराहना की कि भारत के जो कोविड के समय के अंदर जो अचीवमेंट किए और एग्रीकल्चर के अंदर जो काम हुए, जिसकी पूरे आसियान देश के लोगों ने और देशों ने बहुत अच्छी उसकी तारीफ और प्रशंसा भी की। और देश में कोरोना काल चल रहा है। क्या केंद्र सरकार, क्या मरुधरा सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए अभियान चला रही है, लेकिन सरकार के सारे अभियान और प्लान को पलीता लगा रहे हैं कुछ नेता, जो लोगों को सीख देने में तो अव्वल हैं, लेकिन खुद सीखने के लिए तैयार नहीं। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। कोरोना को लेकर पीएम की इस चेतावनी का असर कम से कम इन नेताओं पर तो नहीं हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें चल रही हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की है और दूसरी जोधपुर की। दोनों तस्वीरों में यूथ कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। नहीं दिख रही है तो बस कोरोना को लेकर बरती जाने वाली सावधानी। जी हां, उदयपुर में अन्नदाताओं की आड़ में सड़क पर सियासत हो रही है। यूथ कांग्रेस के नेता किसानों के हक में आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए यहां कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ में नारेबाजी हो रही है, किसानों के हक की बात हो रही है,
नाराजगी का इजहार हो रहा है, लेकिन देखिए कितने लोगों के चेहरे पर मास्क हैं। देखिए लोगों के बीच कितने गज की दूरी है। देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है। सभी अपने आप में मगन हैं। किसी को न तो कोरोना की चिंता है और न ही अपनी। नेतागिरी जरूरी है, सियासत जरूरी है, भले ही जान आफत में हो। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जिसमें आपको कानफोड़ डीजे बज रहा सुनाई दे रहा होगा। लोगों की भारी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है। नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी मां लटियाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। कोरोना काल में आम लोग भले मंदिरों से दूर हैं, पटाखों पर रोक की बात चल रही है, लेकिन युवा नेताजी की अगवानी में आतिशबाजी चल रही है। मरुधरा की सरकार पूरे प्रदेश में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क लगाने का संदेश दे रही है। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के नेताओं का ये तामझाम सरकार के प्रयासों को पलीता लगाता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या ऐसे नेताओं के लिए कोरोना गाइडलाइन नहीं है? क्या इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या कोरोना गाइडलाइन सिर्फ पब्लिक के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना से बचने में बेमिसाल गांव। रिलायंस जियो ने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेजेस को लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर्स सुरक्षित और तेज वेब ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा जियो पेजेस में इनकॉग्निटो मोड, एड ब्लॉकर, डार्क मोड, कलरफुल बैकग्राउंड थीम और 8 भाषाओं में ब्राउजिंग सरी के लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे। जियो पेज वेब ब्राउजर हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा को सपोर्ट करता है। जियो पेज वेब ब्राउजर में यूजर्स गूगल, बिंग, एमएसएन, डकडकगो सर्च इंजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्राउजर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम।